हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मेरा नाम है शुभदीप चटर्जी। मैं आज इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ग्रेचुइटी। ठीक है, ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। ये तब दिया जाता है लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को। कंपनीज तब पेमेंट करते हैं जब वो लोग कंपनीज के किसी भी कंपनी के अंडर में कंटिन्यूअस 5 years ऑफ सर्विस जनरली प्रोवाइड करते हैं। लगातार 5 years अगर आप कंप्लीट करते हो किसी भी कंपनी में जनरली, तो एज पर कंपनी पॉलिसी यू आर पेड अ ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी को लेकर के कानून भी सरकार ने बनाया है, दैट इज पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, जहाँ पे कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी को कंपलसरी कर दिया गया है। तो हम लोग आप ऐसे सोचो, हम लोग को ये सोचना चाहिए कि ग्रेचुइटी एक तरह का लॉयल्टी बोनस है। मतलब वफादारी दिखाने के लिए सरकार या कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को एक तरह से वो एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरह का स्पेशल बोनस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेचुइटी। तो हैविंग सेड दैट, आइए देखते हैं ग्रेचुइटी और उसका टैक्स ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। तो मैंने जो लिखा है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ग्रेचुइटी के बारे में लिखा हुआ है कि इट इज़ अ रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, एक तरह का ये जनरली रिटायरमेंट के टाइम पे आपको दिया जाता है, इसीलिए इसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स बोला जा रहा है। इसका मेन पर्पस है कि जब कोई एम्प्लॉई रिटायर करेगा, उसको उस समय कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, कोई भी फाइनेंशियल ट्रबल ना हो उसको, तो इस बात को देखना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ टाइप ऑफ लॉयल्टी बोनस पेड टू दोज एम्प्लॉइज हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस के बाद एम्प्लॉयज़ को जनरली एज पर कंपनी पॉलिसी दे आर पेड ग्रेचुइटी। तो दिस द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर ग्रेचुइटी इज एज फॉलोज। ग्रेचुइटी का टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे मैंने एक टेबल के जरिए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रेचुइटी रिसीव्ड ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस बाय द एम्प्लॉई, और सेकेंड इज आफ्टर रिटायरमेंट। यानी कि अगर आपको ग्रेचुइटी का पेमेंट आपके सर्विस में रहते रहते, नौकरी जब आप कर रहे हो उस समय अगर ग्रेचुइटी का पेमेंट कर दिया गया, तो उसका जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस के जैसे होगा। और अगर आप रिटायर कर चुके हो उसके बाद आपको ग्रेचुइटी का पेमेंट कर रहा है कंपनी, तो उसका जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो आफ्टर रिटायरमेंट वाला होगा। ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस बाय द एम्प्लॉइज के लिए ऑल द ग्रेचुइटी, द एंटायर अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी इज फुल्ली टैक्सेबल। ये पूरी तरीके से टैक्सेबल है, चाहे आप सरकारी एम्प्लॉई हो, यू आर इफ यू इवन इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और इवन इफ यू आर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। आप प्राइवेट कंपनीज में जॉब करोगे तो भी आपके हैंड्स में फुल्ली टैक्सेबल होगा। आप अगर सरकारी कर्मचारी हो तो भी ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, प्रोवाइडेड सच ग्रेचुइटी इज रिसीव्ड ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस बाय द एम्प्लॉई। तो ज़्यादा बेटर क्या है, आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला ग्रेचुइटी में आपको कुछ एग्जेम्पशंस मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसके बारे में क्या लिख रहा है। तो आफ्टर रिटायरमेंट अगर ग्रेचुइटी आपको मिल रहा है तो हम लोग एम्प्लॉयज़ को दो कैटेगरी में बांट देंगे। वन इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ग्रेचुइटी रिसीव बाई अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। द सेकेंड इज ग्रेचुइटी रिसीव बाई एनी अदर एम्प्लॉई। अगर ग्रेचुइटी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिसीव हो रहा है जो कि ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, तो उसका ग्रेचुइटी जो है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। ठीक है, इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। याद रखने वाली बात ये है, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दोनों हो सकता है। बट याद रखिएगा, म्यूनिसिपैलिटी के अंडर, कोई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में अगर कोई एम्प्लॉय जॉब कर रहा है तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सिमिलरली अगर कोई गवर्नमेंट कंपनीज में जॉब कर रहा है, दे आर ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मान लीजिए कि कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी सब्सिडियरीज में आप जॉब कर रहे हो, बीसीसीएल, ईसीएल या कोई भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, तो हो सकता है नॉर्मली हम लोग उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान सकते हैं अपने डेली अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए। बट इनकम टैक्स के पर्पस के लिए दी सच एम्प्लॉइज who are working in a government company, they are not government employees। याद रखिएगा इस बात को। तो
तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अगर कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इन द नेचर ऑफ ग्रेचुइटी आफ्टर देयर रिटायरमेंट, देन इन दैट केस इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट, 1 रुपया उनको टैक्स नहीं लगेगा ग्रेचुइटी रिसीव होने के बाद। अच्छा, अगर यही ग्रेचुइटी कोई और एम्प्लॉई को मिलेगा जो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, दैट इज प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब कर रहा है या कोई दूसरे जगह में जॉब कर रहा है, तो इन दैट केस यहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट उसका होगा बाय एनी अदर एम्प्लॉई वाला पॉइंट। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे ग्रेचुइटी के केस में हम लोग 2 पार्ट्स में इसको बांट देंगे। जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो या जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हो, it might be covered under the Payment of Gratuity Act, it might not be covered by the Payment of Gratuity Act. If such an establishment is covered by the Payment of Gratuity Act, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट इस तरीके से होगा जो मैंने टेबल यहाँ पे तैयार किया। अगर वो कवर्ड नहीं होगा अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, तो उसका जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया है। If it is covered, the establishment is covered by the Payment of Gratuity Act, तो in that case यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा टेबल तैयार करेंगे in order to understand the tax treatment। तो ये टेबल में आप देखिए पर्टिकुलर्स रहेगा, अमाउंट रहेगा। सबसे पहले हम लोग टोटल अमाउंट को लिखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड, ये विल बी जितना भी आपको मिला आप इसको अमाउंट वाले कॉलम में लिखोगे इस तरीके से। वहाँ से लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट होगा, मतलब आपको माइनस करना होगा। तो किस में से आपको माइनस करना होगा? टोटल अमाउंट जितना आपने रिसीव किया वहाँ से आप माइनस करोगे। तो जितना माइनस हो पाएगा वो उसको माइनस करोगे, करने के बाद जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि सीधी सीधी बात, यहाँ पे ग्रेचुइटी जो होता है वो पार्शियली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है ग्रेचुइटी का अमाउंट आफ्टर रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए लेकिन ये फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं होता है, ये पार्शियली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। तो आइए देखते हैं किस हद तक आपको एग्जेम्पशंस मिल सकते हैं। तो लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। सबसे पहला अमाउंट एक्चुअल अमाउंट दैट इज रिसीव्ड, जितना भी ग्रेचुइटी आपको मिला उसको आप कंसीडर करो। सेकंड इज स्टैट्यूटरी अमाउंट। व्हाट इज द स्टैट्यूटरी अमाउंट? इट इज द मैक्सिमम डिडक्शन दैट द गवर्नमेंट विल गिव यू। ठीक है, सरकार आपको जितना मैक्सिमम डिडक्शन देने के लिए तैयार है दैट इज कॉल्ड एज द स्टैट्यूटरी अमाउंट। तो सरकार आपको टोटलिटी में 20 लाख का डिडक्शन देगा। याद रखिएगा, टोटलिटी में मैंने बोला, इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए कि आप एक कंपनी में पहले जॉब करते थे, से एक्स लिमिटेड, वहां पे आपको ग्रेचुइटी मिल गया, 5 साल आपने जॉब किया, आपको जो ग्रेचुइटी मिल गया, वहां पे आपने मतलब वहां से आपने रिजाइन किया, फिर आपने एक न्यू कंपनी ज्वाइन किया वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड से जब आपको ग्रेचुइटी मिला उस समय टैक्स ट्रीटमेंट आपका हुआ, तो आपको एग्जेम्पशन वहां पे 5 लाख का मिला, मान के चलते हैं, तो 5 लाख का डिडक्शन मिला। वाई लिमिटेड के अंडर में जब आप जॉब करोगे उसके बाद जब आप रिटायर करोगे, आपको लेकिन 20 लाख का डिडक्शन पूरा नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको 15 लाख का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 20 लाख का डिडक्शन है ये थ्रू आउट एंटायर लाइफ टाइम में आपको टोटल डिडक्शन सरकार देगा 20 लाख रुपीस। तो एक्स लिमिटेड में ऑलरेडी आपने 5 लाख का डिडक्शन ले चुका है, तो वाई लिमिटेड में जब आप जॉब कर रहे हो वहां से जब आप रिटायर होगे आपको डिडक्शन 20 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 15 लाख का ग्रेचुइटी का डिडक्शन आपको मिल पाएगा, उसी से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट देखिए क्या है, थर्ड वाला पॉइंट एक कैलकुलेशन है। तो थर्ड वाला पॉइंट है 15 डिवाइडेड बाय 26 इनटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस इनटू सैलरी पर मंथ लास्ट ड्रॉन। तो ये क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक फ्रैक्शन को, दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 26। तो कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस क्या होता है? कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस का यहाँ पे जो मतलब है दैट इज कोई भी फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर इफ इट एक्सीड्स 6 मंथ्स और मोर, तो इन दैट केस वी विल टेक द नेक्स्ट हायर डिजिट। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉई जॉब कर चुका है से 9.5 साल के लिए या 9 ईयर्स 7 मंथ्स के लिए मान के चलिए, तो फॉर दिस कैलकुलेशन पर्पस हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उसको जो है 10 ईयर्स हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एनी फ्रैक्शन ऑफ ईयर इफ इट क्रॉसेस 6 मंथ्स और मोर देन 6 मंथ्स, in that case we will take the next higher digit। हम लोग 9.5 साल या 9 साल 10 महीना को हम लोग राउंड फिगर 10 इयर्स हम लोग यहाँ पे कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस लेंगे। और सैलरी पर मंथ लास्ट ड्रॉन,
दोस्तों एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पे सैलरी का जो डेफिनेशन है उसमें हम लोगों को बेसिक सैलरी लेना है और डीए लेना है और डीएनएस डीपी लेना है। डीए का मतलब होता है डीएनएस अलाउंस, डीपी का मतलब होता है डीएनएस पे। डीए और डीपी ऑलवेज एंड ऑलवेज आएगा, वेदर इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स और नॉट, वेदर इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ whether it is given as the terms and conditions of the salary or not, ठीक है। तो ये ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको लेना है। अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है तो यू आर सपोज टू टेक इट अंडर द सैलरीज, बट कमीशन यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ठीक है। द कमीशन पार्ट विल नॉट बी एडेड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, ठीक है। आप लोगों को ध्यान देना होगा, बेसिक लेना है आपको, डीए आपको लेना है, डीपी आपको लेना है, बट कमीशन आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है। तो आई थिंक द वीडियो इज वेरी वेरी क्लियर। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। तीनों फिगर में से जो सबसे लोएस्ट होगा उसका आपको मिल जाएगा छूट। जितना सपोज मान लीजिए कि आपको टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी दैट इज रिसीव्ड हो गया, सपोज करिए 15 लाख रुपीस, और आपको हो सकता है इन तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट है हो सकता है ये 5 लाख आ रहा है। तो 15 लाख माइनस 5 लाख, डिफरेंशियल अमाउंट इज 10 lakh rupees. So this 10 lakh rupees will be considered as a taxable gratuity. ये 10 लाख रुपए आपके लिए taxable gratuity बन जाएगा, यानी कि आपके सैलरी के साथ इसको हम लोग जोड़ देंगे। ये एक taxable amount है, इस पे आपको टैक्स लग जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है सैलरी मतलब एम्प्लॉइज दोज हु आर नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। हम लोग ये जो वीडियो है इसमें हम लोग इतना ही रखेंगे। जो नेक्स्ट वाला मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट वाला कंसेप्ट को।